गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा एक और वीडियो है, जनरल टॉपिक है और मेरे फैनो फिजियोज़ कुलीग्स और बहुत सारे जो लोग सुनने वाले जो रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। आई वुड से फ्यू ऑफ आवर पेशेंट्स ऑल्सो। सो पेशेंट जब हमारे पास कंसल्टेशन के टाइम पे अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो पेशेंट को जब हम एग्ज़ामिन कर लिया, हमने उसकी हिस्ट्री ले ली, हमने उसकी रिपोर्ट्स देख ली, हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया। जो मैं यहाँ करती हूँ या मेरी टीम करती है कि वी ब्रीफली एक्सप्लेन देम कि बॉडी हमारी इस जगह पे या इस जॉइंट पे या जनरली कैसे फंक्शन करती है। एंड इट इज़ अबाउट वी फील इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनको एक्सप्लेन करें जनरल अवेयरनेस के तहत कि बॉडी इस तरह से काम करती है एंड दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रिंसिपल और बायोलॉजिकल थिंग या उसकी फंक्शनिंग फिजियोलॉजी ऐसी है। इट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि वो स्ट्रक्चर ऐसा है एंड इट्स ए नॉन लिविंग थिंग एंड अगर वो आप उसको कुछ पॉलिश करो या कुछ एक्सरसाइज करो तो इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगा। सो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की बॉडी इस तरह से फंक्शन करती है और ये लिमिटेशंस इस टाइम पे आपके अंदर प्रेजेंट हैं और ये किस लेवल तक की दिक्कत है एंड हाउ लॉन्ग इट मे टेक टू रिकवर। अब पेशेंट का जो क्वेरी रहता है, कुछ पेशेंट तो बहुत तसल्ली से सुनकर रिप्लाई क्वेश्चन पूछते हैं कि अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना लगेगा। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही होती हूँ आई कैन सेंस कि उनको उससे मतलब नहीं है, उनको सीधा मतलब ये है येस और नो आंसर्स। इफ इट फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ बैक पेन केस दे हैव कम अलोंग विद, तो जो अकम्पनिंग पर्सन होता है इफ दे want to or they wish to or the patient wants कि उनके accompanying person को whoever it is explain किया जाए, then उनको कभी कभी ये जल्दी होती है just to reach on the conclusion directly। बैक पेन पेशेंट है, सर्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ओके ठीक है डन, एंड दे जस्ट मूव आउट। पूरी बात तो सुनो, ओके दिस इज़ अ वेरी गुड फैंटास्टिक न्यूज़, सर्जरी नहीं चाहिए आपको, विल प्रिवेंट दैट सर्जरी बट इट इज़ अ बिग न्यूज़। सो आपको टाइम इतना लगने वाला है, वट एवर ऐसा करके, बिकॉज दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट एंड देन दोज पर्टिकुलर पेशेंट्स डू कंप्लेन आफ्टर कपल ऑफ डेज कि ये चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, उतने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो ये वीडियो के थ्रू मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो बॉडी की रिकवरी होती है इट इज़ नॉट अ लीनियर पाथ। कभी भी हीलिंग लीनियर पाथ फॉलो नहीं करती है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट की वो ये होती है कि पॉइंट ए से मैंने पॉइंट बी पहुँचना है और एक्स नंबर ऑफ सेशंस में पहुंचना है। यहाँ मैं फुली रिकवर्ड हूँ, यहाँ मैं इंजर्ड हूँ, ट्रॉमा है, पेन है, स्टिफनेस है, बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है, बॉडी मूव अच्छे से नहीं कर रही है, अलाइनमेंट मेजर इश्यूज, 2 माइनर इश्यूज कुछ भी हैं, एक जॉइंट सेगमेंट इन्वॉल्व है, सारी की सारी स्पाइन इन्वॉल्व है। दे कुड बी डिफरेंट थिंग्स, there could be lot of stress, there could be emotional trauma hidden which you don't share on first go or you don't want कि उसका ट्रीटमेंट हो, but that is a hindrance। so ये एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट की, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है और एक्स नंबर ऑफ सेशंस में पहुंचना है। डॉक्टर आप मुझे बताओ कि एक्स नंबर ऑफ सेशंस कितने सेशंस होंगे, 10, 5, 3, 2, 1, 15 या 20। सो आई रिक्वेस्ट देम कि मैं प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ, सो आई कैन जस्ट टेल यू एन अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव टाइम। आई कैन नॉट स्टैम्प इट 10 दिन मतलब 10 दिन नहीं कर सकती।
मे बी मैंने टेंटेटिव टाइम आपको 20 डेज बोला और आप 15 में ठीक हो जाओ, और मे बी मैंने 20 बोले अप्रॉक्सीमेट और आप 30 में ठीक हो जाओ. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी ऑल्सो, कि आपकी बॉडी किस तरह से न्यू स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है. जिस तरह से पेन एक स्टिमुलाई है और पेन को आप अडेप्ट करते हैं. हेयर में आई वुड लाइक टू मेंशन कि पेन जो होती है या जो पेन सिम्टम है वो आपका लास्ट सिम्टम होता है. इट इज़ नॉट द फर्स्ट सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम. पहले बॉडी छोटे छोटे हिंट्स देती है जो कि 99% पॉपुलेशन इग्नोर करती है. स्टिफनेस, जॉइंट रेस्ट्रिक्शंस, जनरल फटीग, उस जॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छे से मूवमेंट नहीं होना, किसी फंक्शनल एक्टिविटी में रुकावट फील होना. देन वी टेंड टू पुट इट एज कि अब तो बूढ़े हो रहे हैं, अब तो एजिंग हो रही है, तो ये होना है. दिस डीजनरेशन इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग एंड इट इज़ नॉट लाइक ये होनी ही होनी है. देयर आर पीपल हु आर फिट एंड फाइन at the age of 90 as compared to people in the age of their 20s. So कैसे कहें उनको कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, या ये उनको एजिंग पे क्या असर नहीं हुआ. सो इट इज़ कि आपने बॉडी अपनी किस तरह से रखी, ठीक उसी तरह से आपने घर अपना कितना सजा के रखा, वो उतना ही खूबसूरत दिखेगा. आपने चाय में मीठा कितना डाला, वो उतनी ही मिठास में देगा. आपने हलवा बनाया, आपने उसमें मीठा डाला, तो वो कितना मीठा डाला वो उतना ही मीठा बनेगा. सो पंजाबी में कहा जाता है जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा. सो जिस तरह से आपने बॉडी रखी उस तरह से बॉडी आपकी अडैप्ट करेगी, उस तरह से बॉडी आपकी स्टिमुलस जो न्यू उसको मिलेंगे उसको वो कैच करेगी, ग्रास्प करेगी, प्रोसेस करेगी. तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो रोड टू रिकवरी है वो पेशेंट की क्वेरी जो रहती है. अगर मैंने सपोज उनको बोला कि अभी रिसेंटली एक हुआ कि 10 ईयर ओल्ड कॉक्सिडिनिया का केस, जो कि टेल बोन पेन का केस है, एंड 10 years ago he had a major accident. These 10 years till he came to me was like कि मैंने ये कराया वो कराया ये कराया वो कराया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप बताओ कितने दिन में फ़र्क होगा. आई एम नॉट मेकिंग अ प्रोजेक्ट, आई एम नॉट ड्राफ्टिंग अ प्लान, आई एम नॉट मेकिंग मैप, या मैं कुछ आपको पका के नहीं देने वाली हूँ, कुछ स्टिच करके नहीं दे रही हूँ. इट इज़ अबाउट गेटिंग हीट. अब जब उनको एग्जामिन किया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी. उनके मसल्स अराउंड द हिप वीक थे, उनके लेग के मसल्स वीक थे, उनके ग्लूटियल मसल्स वीक थे, उनकी जो कॉक्सिक्स की अलाइनमेंट थी वो शिफ्टेड थी, सेक्रम की अलाइनमेंट शिफ्टेड थी, L5S1 dysfunction present था, but he was not accepting that. So he wanted results in 5 sessions, which he didn't get. So he said कि मेरे को तो कोई आराम ही नहीं आ रहा है. उनको एक्सप्लेन करने के बावजूद भी उनको ये एक्सेप्टेड नहीं था, because he wanted quick results. He started thinking कि मेरा यहाँ आने से टाइम वेस्ट हो रहा है. But ही नेवर रियलाइज्ड कि 10 साल पुरानी पेन है और 10 साल में बॉडी ने उस पेन से बचने के लिए कैसे कैसे अडेप्ट किया. और अब जब हम न्यू हीलिंग स्टिमुलस हीलिंग की फॉर्म में दे रहे हैं, ट्रीटमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं, उसको पुराने को भूलना, पुरानी अडेप्टेशन को भूलना और नई अडेप्टेशन में ढलना, नए स्टिमुलस के हिसाब से ढलना टाइम ले रहा था, बट वो उनको एक्सेप्टेड नहीं था. सो बड़े पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई बैक पेन जो है वो यूजुअली हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए. बट कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो बैक पेन है आपकी वाली किस कारण से है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो अगर इतना बड़ा डैमेज दिख रहा है अंदर तो उतनी ज़्यादा बड़ी पेन होगी. कई बार पेन उतनी नहीं होती है और स्ट्रक्चर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं. कई बार पेन बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रक्चर्स कम इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉन रिलेटेबल टू अदर पर्सन, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो. अब
बहुत सारे फैक्टर्स जिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सबसे पहले आपकी विलिंगनेस टू रिकवर, विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद योर थेरेपिस्ट। अब कोऑपरेशन में क्या चीज़ आएगी, आपको जो एक्सरसाइजेस होम प्रोग्राम में एडवाइस की हैं वो, आपका वाटर इनटेक हम बढ़वाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का इज़ लेस देन 1 लीटर। बहुत कम लोग होते हैं, और अगर उनको बोल दो ये बड़ा मुश्किल है पानी पीना, बड़ा मुश्किल है पानी पीना, डाइट में कुछ चेंजेस बताते हैं वो लोग नहीं करना पसंद करते हैं या भूल जाते हैं। अगर हम कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं जस्ट टू एड योर रिकवरी, वो उनको पसंद नहीं है, कि उनको लगता है कि ये क्यों दे रहे हैं मुझे। It is not mandatory to buy it from this place. You can buy yourself. You can buy from anywhere across. We usually give it at discounted prices, जिस price पे हमें मिलता है. Otherwise, you can buy from anywhere. And उसको खाना भी उनको लगता है कि इसमें डॉक्टर का कोई फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता हमारा उसमें कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा सिर्फ आपका और है कि आप रिकवर जल्दी कर जाओगे। देन वी टीच सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि ऐसे चीज़ हो तो ऐसे करना, और सम होम रेमेडीज़, बट दे आर इंटरेस्टेड जस्ट टू नो अबाउट, बट उसको दिमाग में नहीं बिठाते हैं और उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं या करते नहीं हैं। समटाइम्स देयर आर पेशेंट जो सब कुछ आके देखो मुझे एक्सरसाइज घर के लिए मत बताना, मुझे घर के लिए कुछ मत बताना, जो कराना है आप 1 घंटे में यही करा दो। हम ट्रीटमेंट तो करें, अपना पार्ट भी करें, आपका पार्ट भी हम करके दें। Okay, if we know, we most of the time we do that for the patient also, कि आपको हम यहीं करा देते हैं। But still जो आपका posture है, जो आपको डेली रूटीन में करना है, वो तो आप ही को करना है। वो तो हम नहीं कर पाएंगे आपके पार्ट पे, या कोई और भी नहीं कर पाएगा। वो तो सेल्फ आपको अपने आप अवेयर होना है और अपने आप खुद के लिए करना है। सो अनदर थिंग कि यहाँ आप स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में हो, अब स्ट्रेस बहुत तरह की है, आप वापस उसी जगह में चले जाते हो। मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड मैंने अलग से ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो डाल रखा है विद द टाइटल 4 किलर्स ऑफ हेल्थ, तो उसमें इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। सो स्ट्रेस का जो फैक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन your pre-existing comorbidities, which include your blood pressure, which includes your hormonal imbalances, including your thyroid hormone imbalance, your stage according to your menopause phase, your diabetes, your level of insulin resistance if you are non-diabetic, your dysfunction in the ovaries, and then your other related issues which include the issues of the digestive system. So इन सब चीज़ों पे भी का भी असर और थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा रहता है। If you are already having anxiety, panic attacks, and you are already frustrated and dependent on the therapist for everything, then your recovery would definitely be slow. अब जो रिकवरी रहती है कि कभी कभी लाइक देर आर सेशंस लाइक पेशेंट फील वाओ वंडरफुल मैजिक डन, कि मेरा तो पेन काफ़ी कम हो गया। फॉर फर्स्ट फ्यू सेशंस देन इट टेक्स अ प्लेटियो स्टेज एंड देन पेशेंट रिपोर्ट्स बैक कि कोई फ़र्क ही नहीं है, जो आपने पहले किया था ना उससे बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क था, अब जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं हो रहा। हालांकि डे 1 पे और डे 5 पे एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। There could be a change in terms of advancement of the treatment program, but still there is a patient plateau stage and patient gets impatient कि अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। But then and there the thing is कि रोड टू रिकवरी जो रहती है, जो रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल थिंग है, वो इस तरह से है। There are bouts of low phases, but this low phase definitely does not indicates कि आपका डैमेज बढ़ रहा है। This just indicates कि fluctuation है, and fluctuation is a part and parcel of the recovery road. There could be some zigzag pathway which realistically is present, and then you shoot up towards your recovery. This is the path where the solution is permanent.
सोल्यूशन इज़ परमानेंट फॉर योर रिकवरी, क्योंकि आपका परमानेंटली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है if only you follow the guidelines, the instructions which your therapist are giving you. You are religiously doing your home program, you're following the instructions, and you are a regularly taking the sessions, not just like you're taking one session in a week and expecting drastic improvements in a day or two. I'm not saying that कि 10 साल पुरानी दर्द को 10 महीने लगेंगे, could be just a month, could be just 20 days, but this phase और X number of sessions जो हैं वो X empty रहता है, because वो जो X है उसके लिए मैं वैल्यू आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बता सकती हूँ, डेफिनेट नहीं। और आई एम प्रिटी श्योर कि इस चीज़ से बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट एग्री करेंगे कि येस इतना टाइम लगेगा। इवन इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग कैरोप्रैक्टर, येस मैंने बॉडी अलाइनमेंट सही कर दी, ओके फाइन, बट देयर इज़ नो 100% गारंटी दैट जो मैंने अभी कनेक्ट किया ऑन टेबल वो कितनी देर तक मेंटेन रहेगा। बिकॉज आई बिलीव इफ द मसल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, द मसल इज हैविंग द फॉल्टी पैटर्न, योर बायोमैकेनिक्स इज फॉल्टी, दैट वोंट सस्टेन एनी लॉन्गर, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला है उस पोजिशन में, वो वापस रिवर्ट करेगा। तो दर दर भटकने से अच्छा है कि एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 5वां डॉक्टर बदलने से अच्छा है वेयर यू हैव कंप्लीट फेथ और यू बिलीव दैट मेरे को यहाँ रिकवरी आने वाली है, ऑब्वियसली विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट, स्टे देयर, गिव योर सेल्फ टाइम एंड देन सी द इफेक्ट्स, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हैं तो बहुत सारी एक ही सेशन में ऑब्वियसली नहीं ठीक होंगी, विल टेक टाइम बिकॉज इट हैज़ टू बी वर्कड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ऐसा नहीं है कि मैंने आज यहाँ किया तो कल यहाँ करूँगी, परसों वहाँ करूँगी, बिकॉज इट थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। तो वो इंटरलिंकेज आपके केस में बेस्ट कहाँ से वर्क करेगी, मुझे उसके हिसाब से करना है, मेरी टीम को उसके हिसाब से करना है, फिजियोथेरेपिस्ट को उसके हिसाब से करना है, ना कि जो पेशेंट बताने वाला है कि आज मेरी गर्दन में दर्द है तो गर्दन ठीक कर दो, नहीं आज मेरी गर्दन ठीक है आज बीट कर दो। That happens when you are just coming for the maintenance or follow-up sessions. That never happens when you are pain or you want relief or you want solution for your problem. If you want a permanent cure, let the therapist do their work. Because अगर वो therapist हैं, उनको therapist बोला जा रहा है तो किसी वजह से बोला जा रहा है। So this is what road to recovery is like. We do motivate our patients for every progress they achieve, but we also expect them to be little more cooperative and be patient about their recovery so that you can and we can together get a better and the permanent solution for your problems. Thank you. Have a nice day.